आपने हर तरह की डाइट कर ली लेकिन वजन कम होने की बजाय फिर से बढ़ जाता है, तो ये आपकी गलती नहीं। खाना कम करने के जिस्मानी वजन पर क्या असरात होते हैं और वजन दोबारा क्यों बढ़ जाता है? कम खाने का फायदा होता है या नुकसान? इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखें। दुनिया भर में मोटापा एक तेजी से बढ़ता हुआ मसला है। लोग अपने वजन को कम करने के लिए मुख्तलिफ तरीके आजमाते हैं, जिनमें से एक आम और फौरी अपनाया जाने वाला तरीका कम खाने की आदत यानी डाइट प्लान पर अमल करना है। जाहिरी तौर पर यह तरीका फायदेमंद लगता है, क्योंकि कम कैलोरीज खाने से वजन जल्दी कम होने लगता है, लेकिन हकीकत में ये आदत कई बड़े नुकसानात का भी सबब बनती है। बहुत सी साइंसी तहकीकों से ये बात साबित है कि जरूरत से कम खाने की वजह से न सिर्फ जिस्मानी सेहत को नुकसान पहुंचता है, बल्कि वजन दोबारा बढ़ने का इम्कान भी बढ़ जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कम खाने की आदत किस तरह जिस्म, दिमाग और जिंदगी के दूसरे पहलुओं को नुकसान पहुंचाती है। चलिए वक्त जाया किए बगैर वीडियो के अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। डाइट प्लान या फिर कम खाने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जिस्म का मेटाबॉलिज्म सिस्टम मुतासिर हो जाता है। मेटाबॉलिज्म सिस्टम का मतलब है जिस्म में तवानाई पैदा करने और इस्तेमाल करने का अमल। वजन कम करने के लिए जब आप मुसलसल कम खाते हैं तो जिस्म को लगता है कि खुराक की कमी है। नतीजे में मेटाबॉलिज्म ठीक से काम करना छोड़ देता है ताकि तवानाई की बचत हो। कम खाने की सूरत में जिस्म कम कैलोरीज जलाता है ताकि तवानाई महफूज रहे। एक तहकीक के मुताबिक सख्त डाइट पर रहने वाले अफराद का मेटाबॉलिक रेट 20% तक कम हो सकता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि जैसे ही आप दोबारा नॉर्मल खाना शुरू करते हैं तो जिस्म तेजी से चर्बी जमा करने लगता है। कम खाने का दूसरा बड़ा नुकसान पट्ठों का होता है। वजन कम करने के दौरान डाइट की सबसे बड़ी खराबी ये होती है कि जिस्म तवानाई के लिए चर्बी की बजाय पट्ठों को तोड़ना शुरू कर देता है। पट्ठे जिस्मानी ताकत और मेटाबॉलिज्म को बरकरार रखते हैं। पट्ठों का कम होना जिस्म की जाहिरी शक्ल और फिटनेस को खराब करता है। 2012 में शाया होने वाली एक तहकीक के नताइज बताते हैं कि कम प्रोटीन और कम कैलोरीज वाली ग़िज़ाएं खाने वाले अफराद में चर्बी के साथ साथ पट्ठों की कमी भी तेजी से होती है, जिससे बाद में वजन कंट्रोल करना मजीद मुश्किल हो जाता है। वजन कम करने के लिए डाइट प्लान पर अमल करते हुए जिस्म ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाता है। याद रखें, कम खाने का मतलब है कि आप जिस्म की अहम ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहे। प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और सेहतमंद फैट्स की कमी से जिस्मानी अफ़ाल मुतासिर होते हैं। आयरन की कमी से खून की कमी यानी एनीमिया हो सकती है। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से हड्डियों की कमजोरी पैदा होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जिस्म में ग़िज़ाई किल्लत न सिर्फ वजन कम करने की कोशिश को नाकाम बनाती है, बल्कि तवील मुद्दती बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देती है। डाइट के लिए कम खाना भी हार्मोन्स पर बराह रास्त असर डालता है। कम खाने की वजह से जिस्म के हार्मोन्स, खास तौर पर लेप्टिन और ग्रेलिन मुतासिर होते हैं। लेप्टिन दिमाग को बताता है कि पेट भर गया है। ग्रेलिन भूख बढ़ाने वाला हार्मोन है। 2010 की एक तहकीक से पता चलता है कि कम खाने से लेप्टिन की सतह कम और ग्रेलिन की सतह ज्यादा हो जाती है, जिससे आपको मजीद भूख लगती है और डाइट प्लान मुतासिर होने का इम्कान बढ़ जाता है। खाने की कमी की वजह से जब कैलोरीज कम होती हैं तो जिस्म में तवानाई भी कम बनती है, जिसके नतीजे में जो तब्दीलियां आती हैं उनमें थकन, नींद की ज्यादती और काम करने में दिल न लगना शामिल हैं। एक साइंटिफिक तहकीक के मुताबिक कम तवानाई न सिर्फ जिस्मानी सरगर्मी को कम करती है, बल्कि दिमागी कारकर्दगी को भी मुतासिर करती है। अगर आप वजन कम करने के लिए चंद माह मेहनत करें और आपकी तमाम कोशिश जाया हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन ये अच्छी चीज नहीं। कम खाने का बड़ा नुकसान ये होता है कि वजन दोबारा बढ़ जाता है। जी हाँ, कम खाने से वक्ती तौर पर वजन तो कम होता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म के सुस्त होने से और हार्मोन्स के बिगड़ने की वजह से वजन दोबारा और तेजी से बढ़ता है। इस अमर को यो-यो डाइटिंग कहा जाता है। एक तहकीक बताती है कि इस तरीके से वजन कम करने वाले 80% लोग एक साल के अंदर अपना वजन दोबारा हासिल कर लेते हैं।
कम खाने के ज़हनी दबाव और मूड पर भी असरात पड़ते हैं। खाने में कमी से दिमाग को मतलूबा ग्लूकोज नहीं मिलता, जिससे मूड खराब और ज़हनी दबाव बढ़ सकता है। इसके नतीजे में चिड़चिड़ापन, बेसब्री और डिप्रेशन के इम्कानात में इजाफा हो जाता है। एक तहकीक के मुताबिक सख्त डाइट पर रहने वाले अफराद में डिप्रेशन और एंग्जाइटी के केसेस ज्यादा देखे गए हैं। खुराक में कमी से इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत शदीद मुतासिर होती है। कम खाने से विटामिन्स और मिनरल्स की कमी के बायस मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, जिससे नज़ला, ज़ुकाम और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। ज़ख़म भरने की रफ्तार सुस्त हो जाती है। एक तहकीक के नताइज बताते हैं कि कम खुराक लेने वाले अफराद में इन्फेक्शन की शरह ज़्यादा होती है। वज़न कम करने के लिए डाइट प्लान से हड्डियों पर बुरे असरात पड़ते हैं। जिस्म को खुराक की कमी से कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है, जो हड्डियों को कमज़ोर करती है। ख़ास तौर पर ख़वातीन में कम खाने वाली डाइट हड्डियों की कसाफत को कम करती है। बुढ़ापे में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। एक तहकीक के मुताबिक कम कैलोरी डाइट पर रहने वाले अफराद में हड्डियों की कमज़ोरी तेज़ी से बढ़ती है। खुराक में कमी इंसान में दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देती है। जी हाँ, कम खाने से जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मुतासिर होता है, जो दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। पोटाशियम और मैग्नीशियम की कमी से दिल की धड़कन बेतरतीब हो सकती है। लंबे अरसे में दिल के अमराज का खतरा बढ़ जाता है। साइंसी रिपोर्ट के नताइज बताते हैं कि गैर मुतवाजन और कम खुराक वाली डाइट दिल की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। आखिर में हम यही कहेंगे कि कम खाने की आदत वक्ती तौर पर वजन कम करने में मदद दे सकती है, लेकिन इसके नुकसानात देरपा और खतरनाक हो सकते हैं। वजन कम करने के लिए मुतवाज़िन खुराक, बाकायदा वर्जिश और सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाना ज्यादा बेहतर और महफूज तरीका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें।